पाक सेना ने एलओसी पर फिर फायरिंग की है। पुंछ में नियंत्रण से रेखा पर पाक ने फायरिंग की है। जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो की है और पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों पर फायरिंग करके जो है वो जवाब दिया है जहां से फायरिंग आई थी। जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी और जब फायरिंग खोली थी इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया। पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल मॉडल है ये डिसफंक्शनल हो चुका है। इस पॉलिटिकल मॉडल को अब चेंज करने की जरूरत है। अब इसको चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भारत इन्वेजन करे और टोटल सिस्टम कोलैप्स हो जाए। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया। हमला करने की कोशिश की बट वो नाकाम हो जाता है। तो हमारा यही है कि वो बेसिक दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है। उन्होंने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर करके, पाकिस्तान ने आज तक भी उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी जो हैं वो कभी भी नहीं सुधर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये ठीक फिट बैठता है पाकिस्तानी सेना के ऊपर। दरअसल खबर आ रही है कि कल पाकिस्तानी सेना ने जो है सीज फायरिंग वायलेशन करते हुए भारतीय सेना पर हमला कर दिया है एलओसी पर, जिसमें भारतीय सेना के जवान और बीएसएफ के जवान जो थे उन पर हमला किया है, गोलीबारी करी है, फायरिंग करी है। लेकिन भाई पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के फौजियों को मार गिराया है, ठोक गिराया है। और खबर आ रही है कि भारत के जो सेना के एक जवान थे वो बुरी तरह से जख्मी हो चुके इस फायरिंग में, इस हमले में। उनको तुरंत के तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन भाई पाकिस्तानी जो है वो कभी भी नहीं सुधरते हैं। ये अपनी बेइज्जती खुद ही अपने हाथों से करवाते हैं। ये हम लोग के ऊपर हमले करते हैं, लेकिन भाई इनके साथ उल्टा ही हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर अब शांति कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, एक स्टेटस क्वो में था। पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसको जबरदस्त जवाब भी मिला है। प्लस और भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो बालाकोट पूंछ के रीजन के अंदर इन लोगों ने सीज फायर खोला। उसके बाद उसको जवाबी कार्रवाई हुई जहां पर काफी सारे उनके टॉय हो गए थे। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया है। कृष्णा घाटी रीजन के अंदर ये सब चीजें करी और एक दिन के बाद जहां पर एक आईईडी में 2 हमारे सोल्जर्स, एक कैप्टन इंक्लूडिंग, उनकी वहां पर डेथ हुई थी। कई तरह की चीजें होती हैं जहां पर दीस टेररिस्ट एक्चुअली बूबी ट्रैप सर्टेन एरियाज। तो इसको ऑब्वियसली निकलना बहुत मुश्किल होता है इन सच अ वास्ट रीजन टू फिगर आउट कहां पर क्या लगा है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलर इंस्टेंस कि भाई आईडी के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस जगह पे हुई है। नॉर्मली इस जगह का कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट सुसाइड बॉम्बिंग्स और इट इज अबाउट डायरेक्ट गन फाइटिंग। दो जो हमारे सोल्जर्स गए थे, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी एंड नायक मुकेश सिंह मिनास, ये चीजें चल रही हैं। होता क्या है? होता ये है कि इस फायरिंग की आड़ के अंदर ये टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करते हैं। अब चक्कर ये हुआ था 2-4 दिन 11 तारीख से पहले अगर आप देखेंगे क्या हुआ था, ये कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी। और जब फायरिंग खोली थी तो ये पता चला कि इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया, क्योंकि वो दे वर क्वाइट क्लोज टू द एलएसी। तो मेरा ख्याल है रह गए, कोई मुकाबला ही कोई नहीं अब तो। उस इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। ठीक है, हमें ठीक है, दुनिया की मुखालफतें होती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ झगड़े होते हैं, अभी भी चल रहे हैं झगड़े दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद हमें इंडिया सेंट्रिक होके अपनी तरक्की जो है वो इमदाद से बांध देनी कि हमें इमदाद मिलती रहेगी और हम चलते रहेंगे। जंग लड़ी अमेरिका के कहने के ऊपर, वो दहशतगर्दी के खिलाफ, उन्हीं तालिबान के खिलाफ लड़ी। अच्छा, नतीजा ये निकलना चाहिए था कि वो टाइज गहरी होनी चाहिए थी, वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी।
नतीजा ये निकला है कि हम जो है वो अब कहीं पे भी नहीं है और इंडिया जो है वो हर जगह के ऊपर। नहीं, एक तो आप ये समझ लें कि आप ये ना समझें कि आप कहीं भी नहीं। ओके मैंने एक टर्म यूज किया, क्लाइंट स्टेट। हमने खुद अपने आप को क्लाइंट स्टेट के तौर पर पेश किया। रोजाना की फायरिंग के लिए अब नई व्यवस्था इजाद की है। कश्मीर के मामले पर उठाया मानो कि नहीं लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे हैं जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो आगे। पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। हमला करने की कोशिश की बट वो नाकाम हो जाता है। तो हमारा यही है कि वो बेसिक दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है। उन्होंने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर करके, पाकिस्तान ने आज तक भी उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ की लोकल पुलिस है और लोकल लोग भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करें क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत ईजी है। तो वो बेसिक दहशतगर्दी वो कर रहे हैं, मगर उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। वो उनसे नहीं लड़ सकती तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। सर अब देखें ना, इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, हम कुछ नहीं पाए। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को ये बात मनवाने में लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। G20 की मीटिंग करवा रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और जो हम चाहते हैं एकेडेमिया वो बोले और एकेडेमिया कुछ ना बोले। और एकेडेमिया कुछ ना बोले, ये अब जारी बात है, एक लड़ाई है। क्या है? लड़ाई है और क्या है कि भाई साहब आप ये ना करें, वो ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड के हुई है ये सूरत पैदा हुई है परसों के बयान से। परसों जब हमारे वजीर खजाना ने बैठ के बयान दिया कि हमारा ब्लॉक जो है ना चाइना और रूस के साथ है। आज जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, जो उन्होंने लोगों को पैसे बांट दिए, मुल्कों को पैसे हैं, वो ठीक है। हमारा ब्लॉक जो है पाकिस्तान और चाइना रूस का, इसका रद्द-ए-अमल देखते हुए उन्होंने कहा कोई ना कोई तो बयान बनाना पड़ेगा। वो उसका रद्द-ए-अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर उठाया मानो कि नहीं लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे हैं जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल मॉडल है ये डिसफंक्शनल हो चुका है। इस पॉलिटिकल मॉडल को अब चेंज करने की जरूरत है। अब इसको चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भारत इन्वेजन करे और टोटल सिस्टम कोलैप्स हो जाए। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया। का रद्द-ए-अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर उठाया मानो कि नहीं लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे हैं जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि भाई पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से भारतीय सेना के ऊपर हमला करने की कोशिश करी LOC के ऊपर, और ये इस हफ्ते में चौथी बार है कि भाई पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के ऊपर हमला करने का कोशिश करी है, गोलीबारी करी है, फायरिंग करी है। इस बार तो सीज फायर फायरिंग करी है इन लोग ने वायलेशन करते हुए भारतीय सेना के ऊपर, जिसमें भारतीय सेना के जवान थे, BSF के जवान थे, BSF के लोग थे। लेकिन भाई भारतीय सेना ने भी इनको करारा जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तानी सेना को। पाकिस्तानी के कुछ फौजी जो हैं वो तो मारे जा चुके हैं, उसी वक्त तुरंत ढेर कर दिए गए थे भारतीय सेना के द्वारा। और खबर आ रही है कि भाई पाकिस्तानी सेना के कम से कम 14 से 15 फौजी जवान जो थे इस हमले में मारे गए हैं। इन लोग का कहना है कि भाई हम भारतीय सेना के ऊपर हमला करेंगे, फिर भारत के अंदर टेररिस्ट भेज देंगे ताकि जो इनका काम आसान हो जाए। लेकिन भाई भारतीय सेना जो है उसने ही पाकिस्तान के साथ उल्टा कर दिया, पाकिस्तानी सेना को ढेर करके मार गिराया। और लेकिन भाई दोस्तों पाकिस्तानी सेना, मुझे तो समझ नहीं आता, पाकिस्तानी सेना जो है ये हमले की तैयारी करके फुल तरह से आती है लेकिन कर कुछ नहीं पाती है। पाकिस्तानी के फौजी जो हैं, जितने भी पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो मार गिराए जाते हैं भारतीय सेना के द्वारा, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है।
और बातें तो ये बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 है, नंबर 1 है, जबकि ये सब पूरी दुनिया जानती है। और भारत के खिलाफ उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा जो है चाइना के साथ, कभी किसके साथ मिलकर बनाया करते रहते हैं, लेकिन भाई तब भी भारत का ये कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। तो भाई आपकी इसमें क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।